बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है और 202 सीट एनडीए के खाते में गई है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी जो है वो मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। लेकिन चर्चा इस बात की कि जनसुराज के एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सके। करीब करीब 98% प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हो गई। सबको इस बात की उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर अपनी बात रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई प्रशांत किशोर की। लेकिन प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टल गई? प्रशांत मीडिया में क्यों नहीं आए? इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या प्रशांत किशोर कोई बड़ी रणनीति के साथ मीडिया का सामना करेंगे? प्रशांत किशोर क्या बिहार राजनीति में आगे एक्टिव रहेंगे, राजनीति छोड़ देंगे? तमाम बातें हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर यह कमेंट बार बार लोग कर रहे थे कि प्रशांत किशोर के बारे में बताइए। इंद्रमोहन सर, प्रशांत किशोर के बारे में चूंकि ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उनके सोशल मीडिया टीम द्वारा ये जानकारी दी गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर जो है परिणाम आ गए? हालांकि प्रशांत किशोर के पक्ष में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर लोग कह रहे हैं कि उन्हें मीडिया को फेस करना चाहिए, बताना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, प्रशांत किशोर मीडिया के सामने तो आएंगे, वो मीडिया से नहीं डरते। लेकिन हुआ ये है कि चुनाव परिणाम आने के बाद एक बड़ा धक्का तो प्रशांत किशोर को लगा होगा। पिछले 3 साल से लगातार वो सड़कों पर थे, पदयात्रा कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि जिस बिहार को लेकर वो सबसे ज़्यादा जानकारी होने का दम भर रहे थे, उसी बिहार ने उन्हें एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। उन्हें कहा है कि ये टेस्टिंग ऐसे नहीं होती बिहार में, आपको उसके लिए कुछ करना होगा। आपके आसपास के लोगों ने आपको ठगा है। जो भी डेटा दिए गए हैं वो डेटा का कोई आधार नहीं है। हालांकि अब एक उनके पक्ष में डेटा आ गया। चूंकि मैं बार बार डेटा इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रशांत किशोर जब भी सामने आएंगे मीडिया का, ये मतलब मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर डेटा के जरिए सबको चुप करा देंगे। वो कहेंगे कि हमें इतना प्रतिशत वोट मिला, हमने इतने सीटों पर उलटफेर करा दिया। हालांकि अब ये संख्या 35 की आ गई है कि 35 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी को जितना वोट मिला, जीत हार का अंतर उससे कम रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी वहां नहीं होती तो ये फैसला पलटता नहीं। तो उन्होंने फैसला पलटाया है। ज़्यादा नुकसान उन्होंने इस 35 में से महागठबंधन को दिया है। एनडीए जीती है ज़्यादा सीटों पर। लेकिन फिर भी आप अब देखिए कि प्रशांत किशोर इतना डरते क्यों? आप अगर इसके पहले, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को इंटरव्यू के दौरान देखें तो एक एरोगेंसी तो दिखती थी। उस वक्त चूंकि चुनाव था, तमाम बड़े पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू किया। बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा इंटरव्यू देने वाले नेता भी प्रशांत किशोर ही हैं। इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू के दौरान उनकी एरोगेंसी तो झलकती थी। और इसे लेकर अब सभी बड़े पत्रकार लिख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर कि पता नहीं क्यों ये इतने एरोगेंट थे। अगर आप कोई कठिन सवाल उनसे पूछ लेते तो वो आपको कहते कि आप तैयारी करके नहीं आए। एक सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल सोशल मीडिया के जरिए लोग पूछ रहे हैं कि उनको आना चाहिए था, मीडिया को एड्रेस करना चाहिए था। पहली बार आप चुनाव में गए, 243 सीटों पर आप अकेले दम पर चुनाव लड़े, लेकिन मीडिया को वो फेस नहीं किया। 3 साल तक पदयात्रा प्रशांत किशोर ने किया, बिहार की नब्ज को टटोलने की कोशिश की, सफल नहीं हो सके। क्या प्रशांत किशोर, आपको लगता है कि मीडिया के सामने आएंगे और इन तमाम सवालों पर जवाब देंगे, हमलावर होंगे एनडीए और महागठबंधन दोनों पर? देखिए, 100% मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आएंगे। थोड़ा वक्त जरूर ले रहे हैं क्योंकि और डेटा जुटाया जा सके, उनके पक्ष में कहने के लिए बात हो। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब उनके सामने मीडिया होगी तो उन पर सवालों की बौछार हो रही होगी। हालांकि वो तब भी कहेंगे कि भाई आपने इससे नहीं पूछा, उससे क्यों नहीं पूछा। उन्होंने जिस जिस नेता पर आरोप लगाए सभी चुनाव जीत कर आए और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। यानी कि उनकी बातें जनता तक पहुंची नहीं। दूसरा, उन्हें ये भी समझना होगा कि भले वो जिन मुद्दों को उठा रहे हो, लेकिन बिहार ने एक बार फिर बताया है कि महिला और जाति, इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। इनसे आप पार पा ही नहीं सकते। जातियों में टूट भले हो जाए, लेकिन इन सब के बावजूद आपकी एक आइडेंटिटी बननी बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर को लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव में वोट देना। और तीसरी जो मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह लगती है वो ये कि अगर आप नेता हैं तो आपको चुनाव में उतरना होगा। तो क्या यही वजह रही कि प्रशांत किशोर के ज्यादातर कैंडिडेट, ज्यादातर क्या मतलब, बिल्कुल अगर चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई? देखिए, चिराग पासवान ये बार बार कहते हैं कि अगर आप नेता हैं
तो आप चुनाव में उतरिए, उससे आपके कार्यकर्ता को बहुत बल मिलता है। हालांकि प्रशांत किशोर से जब हमने ये पूछा था तो वो बार बार कहते रहे कि वो तो चुनाव लड़ेंगे, कैरगहर से लड़ेंगे या फिर राघोपुर से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव नहीं लड़ने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, मैं ये भी मानता हूं कि वो एक बड़ा डेटा लेकर आए कि वो चूंकि 238 सीटों पर चुनाव लड़ गए तो इसलिए उनका वोट बहुत ज्यादा उनका दिखता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठाया बिहार चुनाव में, चाहे पलायन, बेरोजगारी, गरीबी, नौकरी का मुद्दा, उन मुद्दों का असर, प्रशांत किशोर की बातों का असर कुल मिलाकर कहें तो किसी सीट पर नहीं दिखा। इतने प्रत्याशी उन्होंने उतारे और अधिकतर की जमानत जब्त हो गई। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को 5 साल तक अब एकदम से फिर से जमीन पर उतरना चाहिए? क्या लगता है प्रशांत आगे राजनीति करेंगे या फिर प्रशांत किशोर बिहार के नब्ज को समझते हुए अब शांत हो जाएंगे? हाइपोथेटिकल सवाल। देखिए, प्रशांत किशोर इतनी जल्दी हार मानने वाले तो मुझे शख्स नहीं लगते। वो जिस शख्स ने 6 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया हो, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया हो, वो स्ट्रेटजीज बनाकर, तो वो चुनाव की स्ट्रेटजी अभी से। और दूसरा, मुझे लगता है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रशांत किशोर के लिए। हालांकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इन मामलों में, तो हम उन पे कुछ कहें उससे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे लगता है 2 चीज़ें तो उन्हें कर लेनी चाहिए। एक, अगले चुनाव में 243 सीट उन्हें छोड़ देनी चाहिए। इसका सपना वो ना पालें, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो सपना पालें, वहाँ वो सीटों को चिन्हित करें और फोकस करें और खुद चुनाव लड़ जाएं। और दूसरी बड़ी बात कि उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अपोजिशन लगभग खत्म हो चुका है। तो बिहार में अपोजिशन तो वो बन ही सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है चुनाव का, उसमें तो अब वो अपोजिशन की भूमिका में आ सकते हैं अगर, क्योंकि जो इन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे तो हैं, वो जमीन पर हैं। अब आप उसको लगातार अगर आपने चुनावी मुद्दा बना लिया तो उस पर वो बहुत भारी होगा। तो मुझे लगता है कि जरूर प्रशांत किशोर के पास ये ऑप्शन है, उन्हें बिहार छोड़ना नहीं चाहिए। बिहार उनका राज्य, अगर आए हैं तो कुछ सोच कर आए होंगे, लगातार बिहार के लिए का बिहार को भी जरूरत है। अब आप देखिए ना, नीतीश कुमार इस बार तो आए, अब अगली बार क्या, वो एक वैक्यूम तो क्रिएट होगा, कौन उसको भरेगा, कैसे भरेगा? तो अपॉर्चुनिटी तो है। इस बार तो ये भी बता दिया गया कि तेजस्वी यादव, मतलब जो मैं मानता हूं कि बिहार में कुछ जातियां अब ऐसी हैं जिनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे जब तक कोई बड़ी पार्टी उन्हें टॉप पर ना ले आए। तो ऐसे में प्रशांत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार में। निश्चित तौर पर तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर आखिर मीडिया को कब फेस करेंगे और तमाम सवालों का जवाब कब देंगे। चूंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपने दम पर यह साहस किया और बिहार विधानसभा चुनाव में उतरी, लेकिन सफलता प्रशांत किशोर को नहीं मिली। देखना होगा कि प्रशांत किशोर आखिर जब मीडिया के सामने आएंगे तो अपनी बातें जब रखेंगे तो किस मुद्दे पर लोगों को एड्रेस करेंगे। बहरहाल, आपको प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।